कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत ज़्यादा है, रात भर नींद नहीं आता, सोते नहीं हैं दिन में। क्या करेंगे, अब सरकार की यही मर्जी है बबी, तो जो करे हम लोग के। अगर एक बार मार देते हैं तो ठीक रहता, आई घुट घुट के हम मर रहे हैं। एक दूसरे के सहारे यहाँ रहते हैं, आपके बच्चे आपके साथ ही नहीं रहते हैं? शादी ब्याह के हैं तब से वो अलग हो गया है। हम तो उसको बता दिए हैं, बोलता है कि अपना समझो। बेटा बोल दिया है अपना समझो। हाँ, तब फिर क्या बोले अब उसको। तो अभी अब अचानक आकर आप बोलिए कि बस्ती हटाओ, और वोट हम ही लोग दे रहे हैं, सरकार बन रहा हम ही से। वोट लेने समय तो आते हैं कि हाँ प्रणाम नाम करके हाँ वोट दीजिए। अब वही अब हम लोग नहीं देंगे तो अच्छा लगेगा? बताइए। हमारा आशियाना तो उजड़ गया, अब हम कहाँ जाएंगे? फिलहाल हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और इस तस्वीर को देखने के बाद शायद आपके मन में भी कई सवाल उठेंगे, और शायद यही सवाल उठेंगे कि अगर सरकार पहले घर देती और उसके बाद अगर इन्हें बेघर करती तो शायद इन्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि बाबा कितने साल से यहाँ रह रहे थे आप लोग? हम 35 साल से ऊपर से हैं बाबू। एक छाता के सहारे आप लोग यहाँ पर रात काट रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत ज़्यादा है, रात भर नींद नहीं आता, सोते नहीं हैं दिन में। इसी बाबा जगह भी तो नहीं है सोने का, पूरा सामान आपने एक चौकी पर रखा है और आप लोग खुद नीचे बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से कहना चाहते हैं कि कुछ आवास उवास के हम लोग को मिल जाता तो अच्छा था। कल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे थे, आप लोगों के बीच आए थे। उन्होंने जो आश्वासन दिया है, उन्होंने जो कही है बात, भरोसा है उस पे? क्या लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ तो किया जाएगा? कुछ तो नहीं हमको समझ में आ रहा है सर कि कभी कुछ किए। इसी तरीका से हम लोग चलते आ रहे हैं। आप क्या काम करते हैं बाबा? ठेला का काम करते हैं। ठेले में क्या आप बेचते हैं? नारियल बेचते हैं। नारियल बेचते हैं। आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे एक तो है, वो ससुराल में है। हाँ। और बाकी हम लोग यहाँ हैं। तो आप लोग इतनी परेशानी में हैं, वो एक बार देखने के लिए नहीं आए? नहीं, अभी तो नहीं आए हैं। उनको इन्फॉर्म किए हैं कि आप लोग परेशानी में हैं? वो हुआ है जानकारी। हाँ। तो क्या बोले वो? कुछ नहीं बात की। बच्चा है कि बच्ची, मतलब लड़का है या लड़की? लड़का है। ससुराल में है, आप लोगों के साथ नहीं रहते हैं? नहीं, हम लोग के साथ में नहीं है, वो ससुराल वाले को साथ में है। तो आप लोगों का एज भी हो गया है और ऐसे आप लोग एक दूसरे के सहारे यहाँ रहते हैं, आपके बच्चे आपके साथ ही नहीं रहते हैं? शादी ब्याह के हैं तब से वो अलग हो गया है। उसके पहले साथ में ही था, मगर बाद में अलग हो गया। लेकिन इस एज में तो आपके बच्चों को आपके साथ होना चाहिए था। अब उनका मर्जी, अब हम कैसे बता सकते हैं। चलिए, कितनी परेशानी हो रही है? क्या करे बेटा, बोलिए ना। लेके अपना जिंदगी अपने चल रहे हैं। परेशानी में भी आप मुस्कुरा रही हैं, इससे हम ये ज़रूर कह सकते हैं, कि आप इसको स्ट्रांगली हैंडल कर रही हैं। लेकिन परेशानी तो हो रही होगी, एक खटिया में, एक चौकी में बैठे हुए हैं और पूरा सामान घर का इसी में। क्या करेंगे, अब सरकार की यही मर्जी है बबी, तो जो करे हम लोग के। अगर एक बार मार देते हैं तो ठीक रहता, आई घुट घुट के हम मर रहे हैं, तो बेकार न है। अगर कभी अभी भी कहीं पुनर्वास कर दें तो बहुत सहारा मिलेगा। जितना दिन बचेंगे उतना दिन तो अच्छा से काटेंगे जिंदगी। और क्या बोले हम। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि 30-35 साल हो गए हैं, शादी होकर भी आप यहीं आई थी? यहीं आए हैं, 30-35 बरस हो गया हम लोग के आए। बस आप लोग दोनों यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। हम लोग के बाप दादा के कुछ संपत्ति है ये नहीं था, वो भी तो कहाँ से आएगा। हम लोग की उम्र जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे कम पैसा में कमाते गए। पहले पैसा मजदूरी नहीं था, क्वार्टर काम करते थे, 50 रुपया ज़्यादा नहीं देता था। तो अब क्या आप लोगों का है, आगे कहाँ जाना है? पुनर्वास हम लोग के दे दिया जाए कि कहीं भी हम अपना व्यवस्था करके अच्छा से। रेंट के घर में भी रहिएगा तो पैसे लगेंगे और उतनी कमाई मुझे नहीं लगता है कि होती होगी। बस एक घर चलाने के लिए उतना कमाई हो पाता होगा। पता, हाँ, कहीं हमको पुनर्वास कर दे। हमको घर चलाने का, भाड़ा देने का कोई औकात नहीं है वो भी, कि कहाँ से हम दे पाएंगे। अच्छा ये बताइए कि आज कमी तो खल रही होगी कि बेटा अगर यहाँ पर रहता तो शायद वो कोई रास्ता ढूंढ लेता, शायद आप लोगों के लिए कोई नहीं करता। उस ससुराल के फेर में है तो कितना उसको कहिएगा कि हमरा करो। तो आप तो बताइएगा ना उनको क्या परेशानी में है। हम तो उसको बता दिए हैं, बोलता है कि अपना समझो।
बेटा बोल दिया है, अपना समझो। हाँ, तब फिर क्या बोले अब उसको, 100 बात की एक जवाब दे दिया है। लेकिन बोलना आसान है भैया, तंबू गाड़ के। इन लोगों का एज भी वैसा नहीं है कि ये लोग तंबू गाड़ के रहेंगे। देखिए, हम युवा जरूर रह सकते हैं, लेकिन ये लोग तो नहीं रह सकते ना। दीदी हम लोग भी क्या करेंगे ना, सरकार कुछ बोला नहीं। हम लोग जब जिस समय हम लोग बसे उसमें कुछ बोला नहीं। हम मेरा एज हो गया 30 साल। पापा का जब आए थे पापा लोग, उस समय सब लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और आज से करीब करीब 50-55 साल हो चुका है। तो उस समय सरकार कुछ नहीं बोली कि आप लोग रहिए। या उस समय बाईपास रोड नहीं था, हेमंत सोरेन सरकार नहीं था उस समय। उसके बाद से हम लोग हैं, बताइए। हम लोग रात भर में रोड में रह रहे हैं। ठीक है, हम लोग जेंट्स हैं, हम लोग कहीं भी रह लेंगे। हमारी बहन है, माँ है, वो कहाँ जाएंगे? अब मेरे पीढ़ियों को समझ सकते हैं। हम लोग रात भर में तंबू गाड़ के रह रहे हैं। दादी को देखे, दादी छाता लगा कर रह रही है, हम लोग प्लास्टिक घेर के रह रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को जो सोचना चाहिए, ये सरकार नहीं चलेगी अब। अभी जो लाइट हाउस दिया, वहाँ पे बोला, सरकार बोला कि लाइट हाउस आपको देंगे, तो उसमें भी उसका कंडीशन क्या है कि 11 लाख रुपए जिसके पास होगा वो देगा। हम लोग कहाँ चलाएंगे? हम लोग डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले हम लोग हैं। 11 लाख रुपए हम लोग पास है का नहीं। लोन के लिए तो बोलता है कि प्रॉपर्टी दीजिए, प्रॉपर्टी हम लोग पास कुछ है नहीं। वोट लेने समय तो आते हैं कि हाँ एकदम प्रणाम नाम करके हाँ वोट दीजिए। अब वही अब हम लोग नहीं देंगे तो अच्छा लगेगा, बताइए। और हम लोग घर उर सब परिवार सब हम लोग कहाँ जाएंगे हम लोग? H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।